हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका इस चैनल पर दिल से स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि शेयर मार्केट में डिफरेंट तरह के सेक्टर आते हैं और इनमें से सबसे की सेक्टर कौन सा है वो है फाइनेंस। कि निफ्टी 50 में फाइनेंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो 30 to 33% है। इससे कम भी हो जाता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर हम बात करें कि फाइनेंस सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है तो वो आ जाता है बैंकिंग सेक्टर। हाँ जी, वो कौन सा सेक्टर होता है, वो बैंकिंग सेक्टर होता है। और अगर बैंकिंग सेक्टर में कुछ हलचल होती है, कोई न्यूज़ आती है, तो उससे क्या होता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरा मार्केट हिल जाता है। इसी के रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें कि आजकल जो एक चर्चा का विषय बन चुका है वो है आईसीआई बैंक। आज हम इसी बैंक के रिलेटेड बात करने वाले हैं। और ये जो न्यूज़ चल रही है आईसीआई बैंक के रिलेटेड, क्या वो सिर्फ एक ही बैंक तक सीमित होगी या इसका इफेक्ट अदर बैंक्स पर भी पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि आईसीआई की सबसे बड़ी न्यूज़ आपने देखी ही होगी कि उन्होंने अपना मिनिमम बैलेंस इंक्रीज़ कर दिया है। उन्होंने ड्रेस्टिकली इंक्रीज़ कर दिया है, कितने से 10,000 से 50,000 कर दिया है। जिससे अब क्या होगा वो तो हम आगे ही बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि आईसीआई बैंक राइज मिनिमम बैलेंस फॉर सेविंग्स अकाउंट्स के लिए कितना कर दिया है, 10,000 से सीधा 50,000 कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि पहले एज रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पहले मिनिमम अमाउंट हमें कितना रखना होता था बैंक में, 10,000। बट अब जो अकाउंट्स होंगे उन्हें कितना रखना पड़ेगा, 50,000। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ओल्ड एमएबी और न्यू एमएबी मतलब मंथली एवरेज बैलेंस क्या था, मेट्रो में कितना था, 10,000। अब वो कितना डायरेक्टली इंक्रीज़ हो गया है, 50,000। इसका मतलब क्या है कि 400% ज़्यादा हो गया। अगर हम बात करें कि सेमी अर्बन में कितना था, पहले था 50,000 और अब कितना कर दिया गया है, 25,000। इसमें भी 400% की इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज़ हो गया 400%। और अगर हम बात करें कि रूरल एरिया में, उसमें कितना था, 2,500, अब कितना हो गया है, 10,000 मतलब 10,000। जो पहले अर्बन एरिया के लिए बैलेंस था अब वो रूरल एरिया के लिए न्यू बैलेंस कर दिया। और ये कितने परसेंट बढ़ा है, 300%। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज आया है इसमें। और अगर हम बात कर लें कि अगर आप उतना बैलेंस मेंटेन रखने में फेल हो गए हो तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी, तो कितनी लगेगी, 6% जो भी आपका शॉर्टफॉल हुआ होगा उतनी, या फिर 500 रुपये, जो भी इन दोनों में से लोअर होगा, विच एवर इज़ लोअर, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको पेनल्टी लगेगी अगर आप उनकी एक मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये की पेनल्टी लगेगी, क्योंकि अगर आपका शॉर्टफॉल होता है 6%, जो शॉर्टफॉल अमाउंट होगी उसका लगेगा। तो अगर वो होता है कि 200 हो गया और ये क्या है, 500, इनमें 200 और 500 में जो कम होगा आपको वो लगेगा। अगर आपकी वो पेनल्टी की अमाउंट जो शॉर्टफॉल हुई है वो 6% लगनी है, अगर वो हो गया आपका कि 800 हुआ है और ये है 500, इन दोनों में से कौन सा लगेगा, 500 की। इससे मैक्सिमम अमाउंट कितनी पेनल्टी की जा सकती है, 500, अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकोगे तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर न्यूज़ के थ्रू देखने को मिल रही। तो यहाँ पर कुछ लोग ये मिस्टेक भी कर रहे हैं कि ये चीज़ें कब से लागू हो रही हैं। ये चीज़ें लागू हो रही हैं 1 अगस्त से। बट ये अब जो 1 अगस्त से न्यू अकाउंट ओपन करवाएंगे जो लोग, उनके लिए है मिनिमम अकाउंट की मिनिमम अमाउंट की, उन्हें मिनिमम अमाउंट कितनी रखनी होगी, 50,000 में। जैसे कि जो पहले कस्टमर हैं आईसीआई के, अगर उनके अकाउंट में अब 20,000 पड़ा है तो क्या उन्हें अपनी अमाउंट बढ़ाने की ज़रूरत है, तो इसमें नहीं, क्योंकि जो न्यू अकाउंट ओपन करवाएंगे उन्हें ही मिनिमम अकाउंट 50,000 की ज़रूरत होगी। ओल्ड कस्टमर, आईसीआई के ओल्ड कस्टमर को ऐसी नीड नहीं हो। बट अब लोगों का ये क्वेश्चन है कि
ऐसा क्यों कर रही है आईसीआई, क्या रीज़न है उसके पीछे कि ऐसा वो एकदम से इतना बढ़ा दिया है। हाँ, अगर 10 से 15 करते, मैक्सिमम 20 भी कर देते, बट एकदम से इतना चेंज क्यों आया है। तो उससे अब इससे चर्चा चल रही है किस चीज़, कासा रेशो सही तो चल रहा है। कासा रेशो क्या होता है, सीए मतलब करंट अकाउंट और ऐसे मतलब सेविंग अकाउंट, इन दोनों को मिलकर बनता है कासा रेटो। वैसे तो बैंक में बहुत सारे अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट और भी बहुत सारे होते हैं, बट जो मेन बैंक को रन करते हैं, उन्हें प्रॉफिटेबल बनाते हैं, वो कौन से होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ऐसा क्यों, क्योंकि लोग इसमें डिपॉजिट करते हैं और उन्हें मैक्सिमम, अगर हम रिटर्न्स की बात करें कि उसमें कितने % हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो वो क्या होता है, सेविंग अकाउंट में स्पेशली 2 से 3% ही मिलता है। और बैंक्स क्या करते हैं, इन्हें आगे ज़्यादा इंटरेस्ट पर अपने पैसे लोन्स पर दे दिए, तो उससे वो कितने % में करते हैं, 7, 8, 10% तक वो इंटरेस्ट ले लेते हैं। यही एक मेन सोर्स होता है बैंक्स के लिए प्रॉफिट करना, उन्हें अपना रेवेन्यू जनरेट करना। अब सोचने की ये बात है कि क्या इस बैंक में कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि बट अब ऐसा भी है कि अब लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, उन्हें पता है कि उन्हें सेविंग अकाउंट में उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता। वो फाइनेंशियली अब ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर अच्छे से नॉलेजेबल हो गए हैं। तो अब वो क्या करते हैं, उन्हें पता है कि हमें बैंक में उतना, क्योंकि हमें सेविंग अकाउंट में कितना मिलता है, मैक्सिमम 3% इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर हम इन्फ्लेशन की बात कर लें तो वो 5 to 6% होती है। तो इसके लिए क्या है कि लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, वो अपनी मनी को, अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखने के बजाय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एफडीज लेते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें अच्छा रिटर्न मिल जाता है। इससे प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो बैंक को पहले एक सस्ते % पर पैसा मिलता था, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि अगर कासा रेशो में दिक्कत आती है तो बैंक में भी दिक्कत आती है, उन्हें भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। बट अगर हम बात करें कि जो अब आईसीआई ने अपना कासा रेशो दिखाया था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही थी, क्योंकि वो भी 40, 41, 42% था। तो फिर भी इन्होंने एकदम से इतनी अमाउंट इंक्रीज कर दी, क्योंकि इतनी कोई दिक्कत तो लग नहीं रही थी, बट शायद से उनके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ नहीं ठीक होगा, इससे वो चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिससे क्या हुआ है कि सभी लोग शॉक में आ गए हैं कि एकदम से इतना बैलेंस इंक्रीज कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि इस चीज़ का आईसीआई के स्टॉक पर क्या असर होगा, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। अब देखने वाला है कि इस चीज़ को मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, वो पॉजिटिव वे में लेता है या नेगेटिव वे में लेता है इस चीज़ को। तो ये एक बहुत बड़ा दाव आईसीआई बैंक ने चला है। देखो अब इस दाव से आईसीआई कि ये अब जो दाव इन्होंने खेला है, ये सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा, ये हमें किससे पता चलेगा, ये पता चलेगा जो इनके न्यू अकाउंट ओपन होंगे, कि कितने नंबर ऑफ न्यू अकाउंट ओपन हो रहे हैं इनके, उससे पता चलेगा। तो ये एक चीज़ देखने वाली होगी कि अब क्या होगा आगे, कैसे मार्केट रिएक्ट करेगी। तो आप भी अपनी राय, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।